हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रघु एंकर में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम क्लियर करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसको क्लियर करेंगे। अब देखो इसके अंदर क्या है, पहला प्रश्न है आपके पास कि निम्न समांतर श्रेणियों के, प्रश्न आपका ऐसे है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी को ज्ञात कीजिए। देखो इस प्रश्न में नाम आया समांतर श्रेणी और प्रश्नावली का नाम भी है समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या होती है बच्चों। जैसे मान लो हम किसी अनुक्रम पे विचार करते हैं, जैसे कोई अनुक्रम है, मतलब कोई भी संख्या है, उनको नंबर से लिखते हैं। जैसे आपके पास ऐसे आ जाए 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे तक चलता रहे। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक निश्चित संख्या बढ़ रही है प्रत्येक बार। ठीक है, जैसे पहले है 3, फिर बढ़ गया 1 4 हो गया, फिर बढ़ गया 1 5 हो गया, फिर बढ़ गया 1 ये 6 हो गया। ऐसे ही मान लो आपके पास आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए 7 6 5 4, इस तरह से ये चलता रहे। इसमें क्या आ रहा है 7 6 5 4, मतलब एक निश्चित संख्या कम होती जा रही है। देखो या तो निश्चित संख्या बढ़े या निश्चित संख्या कम हो, तो उस अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। अब ऐसे ही मान लो, देखो एक बार आप लोग बताना मुझे कि ये जो मैं लिख रहा हूं वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखो यहां पर मैंने लिख दिया 5 6 7 9 10। बताओ ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखो 1 बढ़ रहा है, यहां पर भी 1 बढ़ रहा है, यहां पर भी, यहां पर कितने बढ़ गए, 2 बढ़ गए, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। इसी तरह से मतलब कहने का मतलब यही है कि अनुक्रम में कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाए या फिर कोई निश्चित संख्या घट रही हो, तो वो अनुक्रम क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। अब देखो उस समांतर श्रेणी में क्या होता है, सार्वअंतर। सार्वअंतर का मतलब जैसे कोई आगे वाला पद है, किसी आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाते हैं, तो वो क्या होता है, सार्वअंतर। या सार्वअंतर वो होता है, वो निश्चित संख्या होती है जो जोड़ी जा रही है या फिर घटाई जा रही है, तो वो आपके पास क्या होती है, बराबर होती है सब में। अब देखो समांतर श्रेणी को लिखते किस रूप में वो समझते हैं हम। सबसे पहले समांतर श्रेणी को हम इस तरह से लिखते हैं, जो पहला पद होता है उसको A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, इसके अंदर D ज्ञात करना होता है हमें। D क्या होता है, सार्वअंतर। तो D सार्वअंतर होता है, तो D आप जैसे मान लो, एक तो होता है A1 को हम A भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, A1 को ही हम A बोलते हैं, पहले पद को A भी बोलते हैं। फिर आपको ज्ञात करना होता है D का मतलब सार्वअंतर। तो सार्वअंतर क्या होता है, किसी भी आगे वाले पद में से एक पीछे वाला पद घटा दो। तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो A3 माइनस A2। जैसे अभी आपके पास अनुक्रम था 2 3 4 5, ये चल रहा है, इसमें आपको D ज्ञात करना है। तो ये हो गया A1 A2 A3 और A4। तो अगर आपको D चाहिए तो आप कोई भी कर लो, इनमें से A2 माइनस A1 कर लो। A2 में से A1 घटाओगे कितना आएगा, 1, या फिर A3 में से A2 घटाओगे तो भी कितना आएगा, 1। तो ऐसे किसी भी पद में से उसके पीछे वाला पद घटा दो, आपके पास क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। अब यही हमें D आपको क्या करना है, A और D आपको ज्ञात करना है। तो देखो हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न देखो, A तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, A तो हो गया आपके पास 6। अब चाहिए आपको D क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है यहाँ पर, A2 है आपके पास 9 में से 1 घटाएंगे 6, तो D बराबर कितना आ गया, 3 आ गया आपके पास, ये 16 हो गया। इसी तरह से इसके अंदर देखो आप, A बराबर प्रथम पद क्या है, माइनस का 7, यही A होता है। फिर आपको चाहिए D क्या होता है, A2 माइनस A1। देखो बच्चों A2 की वैल्यू क्या है, 2 नंबर वाला, माइनस के 9। फिर माइनस करना है A1 की वैल्यू क्या है, माइनस 7, फिर से 7 आ गया, तो कोष्टक लगा देंगे। अब देखो D बराबर, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस के 9। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के क्या होके क्या बन जाएंगे, प्लस। यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देखो बच्चों, माइनस के 9 और प्लस के 7। माइनस का मतलब ऐसे मानो आपके कोई मांगता है, और प्लस का मतलब आपके पास है। अब ऐसे मानो बच्चों, माइनस का कितना है, 9, आपके कोई 9 रुपये मांगता है, ऐसे समझ लो। समझ लिए। अब आपके पास कितने हैं, 7, प्लस के 7 मतलब 7 आपके पास है। और आजकल कोई नहीं चाहता कि अपने कोई कुछ मांगे, तो आप क्या करोगे, 7 तो उसको फटाफट दे के आओगे। तो 9 मांगता है, 7 आपके पास है, आपने दे दिए, तो कितने बचे,
दो और मांगता है, और मांगता है तो किस में आएगा, माइनस में। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसी तरह से इसमें आओ, a = 3/2 आ गया ना, देखो पहला पद। फिर आपको चाहिए d, तो d हो जाएगा a2 - a1, तो d बराबर हो जाएगा a2 है 1/2 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 3/2। देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 1, माइनस 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 एकम 3। देखो ये कैसे आया, ये ऐसे होता है 1/2 - 3/2, छोटी क्लासों में पढ़ा है आपने। एलसीएम आ गया 2, तो 2 का भाग 2 में देते हैं, 2 जितनी बार जाता है उसको इससे गुणा कर देते हैं, 1 × 1 ऊपर वाले से। बीच वाला चिन्ह ऐसे कैसे आता है, 2 का भाग 2 में 1 बार जा रहा है तो 1 गुणा ऊपर वाला 3, ये हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो 1 - 3/2, इस तरह से हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया। अब देखो इसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा d बराबर 1 में से 3, वही बात होगी, 1 प्लस का है, चिन्ह नहीं है तो, और यहाँ पर ये 3 किसका है, माइनस का है, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। भाई आपके पास 1 है, कोई 3 मांगता है, 1 दे दिया, 2 और मांगेगा, -2/2, 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा -1, माइनस है तो माइनस आ गया साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास चौथा। देखो इसमें a बराबर पहला पद है 1, d आपको चाहिए, d होता है a2 - a1, a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2, इसमें से -a1 है 1। देखो बच्चों यहाँ पर कोई आपके 2 मांगता है, एक और मांगने लग गया, मतलब कितने मांगने लग जाएगा 3, तो d की वैल्यू आ गई -3। इसी तरह यहाँ पर a बराबर -1, d = a2 - a1, बिल्कुल सरल है। जैसे आप सब प्रश्नों को करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा बिल्कुल ये। और ऐसे नहीं एक प्रश्न देख लिया और एक कर लिया फिर आगे कर रहे नियम, पूरे करके देखने, तभी आप इसको कर पाओगे मतलब सही से। अब देखो यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या है, a2 है अपने पास 1/4, इसमें से माइनस करना, ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ठीक है, और a1 के साथ में अलग माइनस है तो ये अलग से माइनस आ जाएगा 1। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 1/4 माइनस माइनस प्लस 1। अब इसमें क्या आएगा, एलसीएम लोगे आप 4, इसके बटा में कुछ नहीं है 1 मान लो। देखो 4 में 4 का भाग दोगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करोगे तो 1 एकम 1, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 4 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 4 बार जाएगा, 4 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, तो ये आपके पास आ जाएगा d बराबर 5/4। क्लियर है। इसी तरह से देखो छठवा है आपके पास, इसके अंदर हो जाएगा a = 3 और d = होता है a2 - a1, तो यहाँ पर आएगा d = a2 की वैल्यू क्या है 1 - a1 क्या है 3, तो d = आ जाएगा -2। क्लियर है। इसी तरह से अगला है आपके पास a = 3, ये है a = 3 आ गया। a तो डायरेक्ट ही है, अपना पहला पद है उसको a बोलते हैं। फिर आपके पास आ जाएगा d होता है a2 - a1। देखो बच्चों a2 a1 क्या होता है, पहला पद a2 a3 a4 इस तरह से ये होते हैं आपके आगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो d हो गया, d के बाद में क्या है, a2 की वैल्यू है -2, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस, फिर a1 3 के साथ में माइनस नहीं है, केवल ये फॉर्मूले वाला है। अब ये देखो -2 और -3 कितने हो गए -5। एक कोई आदमी 2 मांगते हैं, कोई आदमी 3, टोटल आपके 5 मांगने लगे, ये आपका कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, आपको समांतर श्रेणी के a और d दिए गए हैं और आपको अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो देखो दोस्तों कितना सरल है अगले पद ज्ञात करना, ध्यान से समझना है आपको। देखो पहले हम एक बार एक ऐसे ही लेकर देखते हैं, एक श्रेणी जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 2 4 6 8, इस तरह से ये चल रही है मान लो, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनता है वो देखो आपको पता है, ये है आपका a, या हम इसको a1 भी बोल सकते हैं, फिर ये है आपका a2, फिर ये है आपका a3, फिर ये है आपका a4। अब यहाँ पर एक बात को नोट करना आप, देखो d होता है आपके पास, d क्या होता है, सार्वंतर होता है ना, वो अगर हम देखो ये 2 था, 2 यहाँ पर d क्या है आपको पता है, सब में 2 बढ़ रहा है, तो d क्या होगा यहाँ पर 2 होगा। तो यहाँ पर देखो a1 में अगर आपने d जोड़ा मतलब 2 जोड़ा तो a2 आ गया, इसी तरह अगर a2 में आपने 2 और जोड़ दिया तो a3 आ गया, इसी तरह a3 में अगर आपने 2 और जोड़ दिया मतलब d जोड़ दिया तो a4 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, हम ये लिख सकते हैं क्या, a बराबर तो क्या होता है a1, और a2 बराबर क्या होता है a1 प्लस d, a3 बराबर क्या होता है a2 प्लस d। मतलब जो पद आपको ज्ञात करना है, जितने नंबर का पद ज्ञात करना है, ठीक है,
उससे पहले वाले पद में क्या जोड़ दो आप, d जोड़ दो। तो इस तरह से आपके पास आप कितने भी पद निकाल सकते हो इसी तरह से, a4 इज इक्वल a3 प्लस d, इसी तरह से डॉट डॉट an बराबर क्या हो जाएगा, an माइनस 1 प्लस d, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो 4 पद ही ज्ञात करने, तो इस तरह से हम ये 4 पद ज्ञात करेंगे। अब देखो प्रश्नों को देखते हैं हम। सबसे पहले है आपके पास पहला प्रश्न, तो देखो यहाँ पर a माइनस 1 है, तो आप यहाँ पर लिखोगे a1 बराबर क्या हो जाएगा, a को ही बोलते हैं तो -1 आ गया। फिर आपको चाहिए यहाँ पर a2 क्या होता है, a1 प्लस d होता है ना। अब देखो a1 की वैल्यू क्या है आपके पास, a1 की वैल्यू है आपके पास -1 प्लस में d कितना है 1/2, ये आएगा आपके पास a2। अब देखो आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो कि 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, और माइनस का ये 1 का मतलब 1 ही होता है। तो इस बार माइनस का 1 और प्लस का आधा, इसका मतलब ऐसे समझो कोई आपके 1 मांगता है, आधा आपके पास है, तो आधा आपने दे दिया, आधा दे दिया। अब आधा देने के बाद आपके पास वो आधा और मांगेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, -1/2। इसी तरह से आप निकालोगे a3 क्या, ये आप एलसीएम लेके भी हल कर सकते हो इसको। a3 आ जाएगा a2 प्लस d। अब देखो a2 प्लस d के लिए a2 की वैल्यू आपके पास क्या है, a2 है आपके पास -1/2 प्लस d की वैल्यू है 1/2। देखो बच्चों माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से आपके पास आएगा a4 आ जाएगा आपका a3 प्लस d, तो a4 इज इक्वल, a3 की वैल्यू है 0 प्लस में d है, d की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। 0 में आधा जोड़ेंगे तो वो का वही आधा रहेगा, ये आ गया 1/2। तो अगले 4 पद आ गए आपके पास, 4 पद आ गए ना, a1 आ गया, ये हो गया आपका a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया आपका a4। आप ऐसे भी लिख सकते हो समांतर श्रेणी, या ऐसे लिख सकते हो AP बराबर क्या बन जाएगी आपके पास -1/2, फिर 0, फिर 1/2, और ये ऐसे चलती रहेगी। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन दूसरा, इसके अंदर भी आपके पास हो जाएगा a1 बराबर a हो जाएगा, तो a1 तो हो जाएगा आपका डायरेक्ट 1/3। फिर होगा आपका a2 इज इक्वल, a2 क्या हो जाएगा a1 प्लस d। इसको आगे सोल्व इधर ही करेंगे सोल्व, a1/d, आगे जगह कम है। a1 है आपके पास 1/3 प्लस d की वैल्यू है 4/3। अब देखो बच्चों मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि जब नीचे दोनों बराबर रहते हैं, नीचे की संख्याएं नीचे बराबर रहती है ना, तो ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं हम, एलसीएम लेने की वो जरूरत नहीं है। तो नीचे जब बराबर है, 3 है दोनों, तो नीचे डायरेक्ट हम 3 लिख देंगे और ऊपर वाले डायरेक्ट जोड़ दो, 1 और 4 5/3। इसको आप एलसीएम लेके करोगे तो भी यही आएगा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप एलसीएम लेके देख सकते हो। इसी तरह से आपके पास हो जाएगा a3। देखो a3 क्या होगा, a3 होगा आपका a2 प्लस d। देखो बच्चों a2 की वैल्यू 5/3 प्लस d की वैल्यू 4/3, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a/3, नीचे की संख्या बराबर है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 3/5 प्लस 4 इज इक्वल 9/3। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा a4, तो ये आपके पास हो जाएगा a3 प्लस d। a3 की वैल्यू क्या है 9/3 है, प्लस में क्या है d की वैल्यू क्या है 4/3 है, तो ये भी डायरेक्ट जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 4/3 इज इक्वल कितना हो जाएगा 13/3। 9 और 4 13/3। ध्यान रखना ऊपर वाले डायरेक्ट तभी जुड़ते हैं जब नीचे दोनों के अंदर जो हर होता है वो दोनों का क्या रहता है, समान रहता है। अब देखो इसी तरह से अगला प्रश्न, अब इसको भी क्या कर सकते हो आप, इस तरह से लिख सकते हो ना आप लोग, इस तरह से लिख सकते हो आप लोग, या आप लोग लिख लेना इस तरह से AP, ये हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से तीसरा है आपके पास a1 बराबर हो जाएगा a की जगह क्या है 0.6, फिर आपको चाहिए a2, तो a2 इज इक्वल हो जाएगा a1 प्लस d। a1 की वैल्यू 0.6 प्लस d की वैल्यू 1.1, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल, जोड़ना आता है ना पॉइंट वाला, 0.6 प्लस 1.1। पॉइंट के सिद्ध में हमेशा पॉइंट रहना चाहिए जब हम इनको जोड़ते हैं, ऐड करते हैं। तो देखो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ पर आ गया 1,
तो यहाँ पर आ जाएगा 1.7। इसी तरह से आपके पास आएगा A3 A2 प्लस डी, A2 की वैल्यू 1/7 प्लस डी की वैल्यू 1.1, इसको जोड़ोगे तो वैसे ही जुड़ जाएगा 1.7 प्लस 1.1, तो ये हो जाएगा 8 इधर 8 आएगा पॉइंट और ये 1 और 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.8। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा A4 हो जाएगा A3 प्लस डी। समझ में आ रहा है ना? अरे कहीं ऐसे ही देख रहे हो वीडियो को, समझ में आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कि समझ में आ रहा है ना। A3 प्लस डी। अब यहाँ पर देखो A3 है, A3 की वैल्यू क्या है 2.8 प्लस डी। अब देखो डी की वैल्यू क्या है 1.1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1। इनको जोड़ेंगे बच्चों इसी तरह से, तो आपके पास आ जाएगा 8 और 1 9.1 और 2 3.9। आगे 4 पद, यही 4 ज्ञात करने थे आपको। इसी तरह से आपके पास अगला है, इसमें हो जाएगा A1 इज इक्वल 4 A2, क्योंकि पहला पद होता है उसको A1 बोलते हैं। A2 है आपका A1 प्लस डी, तो ये हो जाएगा A1 की वैल्यू 4 प्लस डी की वैल्यू -3। बच्चों जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा माइनस, यहाँ पर आ गया माइनस का 3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1, तो A2 आपके पास आ गया 1। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे A3 हो जाएगा आपका A2 प्लस डी। A2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस डी की वैल्यू -3, वही ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस -1 -3 इज इक्वल 2, किसका माइनस का, तो A3 क्या आ गया -2। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा A4 इज इक्वल A3 प्लस डी। A3 की वैल्यू क्या है -2 प्लस डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है प्लस माइनस के 3, ये हो गया। अब देखो -2 ये प्लस माइनस -3, -2 और -3 ऐड होके क्या बन जाएगा माइनस के 5, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5। तो AP क्या आ गई आपके पास, यहाँ पर AP बराबर आपके पास हो जाएगी A1 है 4, फिर है 1, फिर उसके बाद में है -2, फिर है -3। देखो सब में 3 कम होता जा रहा है, इसलिए अपना D है माइनस का। पांचवा क्वेश्चन है, इसके अंदर A है 1 और D है -4। तो देखो बच्चों यहाँ पर A1 तो क्या होता है आपका A ही होता है, तो 1 हो जाएगा। फिर हमें चाहिए A2, तो A2 होता है A1 प्लस D। देखो A1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 प्लस D की वैल्यू -4। इसको सोल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो प्लस माइनस माइनस प्लस 1 -4 को सोल्व करेंगे तो 3 माइनस का, ठीक है। ये आ गया आपके पास A2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा A3 क्या होगा, A3 आपके पास होगा A2 प्लस D। तो यहाँ पर देखो A2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, A2 की वैल्यू आ गई -3 प्लस -4। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, -3 ऐसे कैसे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा माइनस, तो -4, -3 और -4 -7, ये आ गया आपके पास A3। इसी तरह से चाहिए आपको A4 इज इक्वल हो जाएगा A3 प्लस D। A3 की वैल्यू -3 प्लस D की वैल्यू -4, -7 प्लस माइनस सोल्व करेंगे तो -4, -7 और -4 -11, तो ये आ गया A4 आपके पास -11। इसी तरह से इसको देखते हैं, देखो यहाँ पर A1 होता है आपका A इज इक्वल -1.25 और यहाँ पर है D इज इक्वल, D आपके पास है ही। अब यहाँ पर हो जाएगा देखो A2 इज इक्वल हो जाएगा A1 प्लस D। तो A1 क्या है, A1 है आपका -1.25, फिर क्या है यहाँ पर प्लस, तो प्लस D की वैल्यू -0.25। अब देखो इसमें पॉइंट की संख्या आ गई और कोई कुछ नहीं हुआ है, आप लोग डरना मत कि क्या हुआ ऐसे इतने सारे पॉइंट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, -1.25 ऐसे कैसे रहेगा, ये प्लस माइनस सोल्व होके हो जाएगा -0.25। अब देखो बच्चों ये भी माइनस का, ये भी माइनस का एक जगह जुड़ जाएंगे और जोड़ने पे माइनस की संख्या आएगी, तो A2 आपके पास आ जाएगा 1.25 प्लस 0.25। देखो 5 और 5 10, यहाँ पर आएगा 0 1 2 2 4 और 1 5, यहाँ पर आ जाएगा 1.50। तो ये हो गया आपके पास -1.50। क्लियर है। अब देखो इसी तरह से आपके पास आएगा A3 इज इक्वल A2 प्लस D। अब देखो D की वैल्यू, इनकी वैल्यू रखो -1.50 प्लस माइनस के 0.25,
ब्रैकेट को सोल्व करोगे आप लोग, -1.50 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। मैं इतना जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद में देखो बच्चों, इसमें से ये माइनस करोगे तो आप माइनस करके देख लेना, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, जोड़ लो। पॉइंट से आगे 50 है, इसमें 25 है, 50 और 25 75, पॉइंट से पीछे 0 और 1 जुड़ जाएगा 1 पॉइंट, ये हो गया आपका 1.75। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा A4। A4 क्या होगा, A3 प्लस D। A3 क्या है यहाँ पर, A3 है ये रहा, देखो 1 पॉइंट, ये प्लस का नहीं आएगा, माइनस का 1.75, ये हो जाएगा -1.75 प्लस माइनस 0.5, 0.5 भी बोल सकते हैं 0.525 को, ठीक है, 0.5 नहीं 0.25। अब देखो इसको भी सोल्व करो। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व, -1.75 प्लस माइनस मिलके -0.25। क्लियर है। अब देखो आगे इसको जोड़ दो, यहाँ पर आप इसको ऐड करोगे 1.75 0.25, ये आएगा आपके पास 5 और 5 10 की 0 हासिल की 1, 7 और 2 9 10 की 0 हासिल की 1, 1 इधर आ जाएगा, 1 और 0 1 और 1 हासिल की 2, 2.00। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता तो हम लिख सकते हैं माइनस के 2। ये आ गया आपके पास A4। क्लियर है। ये हो गया आपके पास A3, ये था आपका A3, ठीक है, ये था A2 और ये था आपका A1। इसी तरह से आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास क्या है, यहाँ पर ये रहा A1 तो हो जाएगा डायरेक्ट A, क्या है 20, फिर हो जाएगा A2 क्या होगा, सब बोला करो, अपने मेरे साथ में बोला करो कि आगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। A2 इज इक्वल A1 प्लस D। A2 इज इक्वल A1 की वैल्यू क्या है 20 ऊपर दी गई है, 20 प्लस है तो प्लस, D की वैल्यू -3/4, माइनस साथ में आ गया तो ब्रैकेट। देखो दो चिन्ह एक साथ आ जाए तो ब्रैकेट लगाना मत भूलना, वरना इनके झगड़ा हो जाएगा और आपकी कॉफी में झगड़ा कर करके पूरी कॉफी को खराब कर देंगे, ध्यान रखना। अब यहां पर आ जाएगा A2 इज इक्वल 20 प्लस माइनस सोल्व करेंगे तो -3/4। अब इसमें से माइनस करना है तो हम एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम क्या आ रहा है 4, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1। अब देखो बच्चों यहां पर कैसे होगा, 1 का भाग देंगे 4 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, और भाग देने पर जो संख्या आती है ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 4 बार गया तो 4 को 20 से गुणा करेंगे, 20 चौके 80, यहां पर आ गया 80, फिर बीच वाला चिन्ह माइनस ऐसे कैसे, फिर 4 का भाग 4 में दो, 4 एकम 4, एक बार 1 को गुणा करेंगे 3 से तो 3 एकम 3, ये आ गया आपके पास, आ गया यहां पर 80 में से 3 घटा दो 77/4। क्लियर है। आगे है आपके पास A3 इज इक्वल A2 प्लस D, यही होगा ना, बिल्कुल आपको पता है यही होगा। A3 इज इक्वल A2 की वैल्यू क्या है 77/4 प्लस D की वैल्यू क्या है -3/4। क्लियर है। अब देखो थोड़ा छोटा हो जाएगा ये, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो 77/4 प्लस माइनस 3/4। अब देखो अभी पीछे हमने किया था जब हर बराबर रहता है दोनों का तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, अब यहां पर भी हर बराबर है तो बीच में माइनस है तो ये डायरेक्ट घट जाएंगे, तो हम लिख देंगे 77 -3/4, 77 में से 3 गया तो 74/4, ये आपका आंसर आ गया। इसको आप काट भी सकते हो, आगे कट रहा है ये 4 से कट रहा है क्या, 4 एकम 4 बच जाएगा, 3 नहीं कट रहा तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, 2 से कट रहा है तो 2 से काट दो, यहां पर आ जाएगा 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर यहां पे जाएगा 2 का भाग 3 बार और 37 बार, ठीक है, तो ये आ गया आपका 37/2। इसके बाद आगे आएगा आपके पास A4 होगा आपका A3 प्लस D। देखो A3 की वैल्यू क्या है आपके पास, A3 है ये रहा 37। देखो इसको आप ये काट दिए ना यहाँ पर, इसके बजाय आप यही वैल्यू लेना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ये लेना 74/4, क्योंकि उसमें एलसीएम लेंगे तो दिक्कत आएगी। 74/4, इसमें प्लस करना है -3/4। आगे आपके पास इसको यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, 74/4 प्लस माइनस हो जाएगा -3/4, नीचे के हर बराबर है तो डायरेक्ट हो जाएगा 74 -3/4, ये आ जाएगा आपका 71/4, ये आ गया आपका A4, ठीक है, और ये आपके प्रश्न कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर आपको कुछ सूचियां दी गई हैं
इनमें से हमें पता लगाना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं, और अगर समांतर श्रेणी है तो हमें डी फाइंड करना है और अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अब देखो समांतर श्रेणी का कैसे पता लगता है, समांतर श्रेणी का पता ऐसे लगता है कि डी का मान समांतर श्रेणी में प्रत्येक जगह पर क्या रहता है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, इन सब में डी का मान निकालेंगे। मतलब जैसे ये समांतर श्रेणी है 2 5, ऐसे मान लो इसमें 3 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ाने पर 8, फिर 3 बढ़ाने पर 11, ये समांतर श्रेणी है। तो इसमें कहीं से भी डी ज्ञात कर लो। डी क्या होता है, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाना। 5 में से 2 घटाओगे कितना आ रहा है, 3। 8 में से 5 घटाओगे कितना आ रहा है, 3। 11 में से 8 घटाओगे कितना आ रहा है, 3। मतलब डी का मान सब जगह बराबर रहता है। तो क्या रहती है वो सूची, आपका अनुक्रम क्या रहता है, समांतर श्रेणी। तो इसमें हम डी ज्ञात कर करके देखेंगे, सब जगह बराबर आ रहा है तो क्या होगा, ये समांतर श्रेणी होगी। तो देखो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे D इज इक्वल A2 माइनस A1, ये ज्ञात करेंगे। तो D बराबर आपके पास आ जाएगा, देखो A2 है 5/2 माइनस A1 का मान है 2। अब देखो ये हो गया D बराबर, यहां पर एलसीएम आएगा 2, 5 ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5, माइनस इसके बट्टा में कुछ नहीं है 1 मानेंगे, 1 का भाग 2 में जाएगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपके पास 5 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 1/2। इसी तरह से D फिर से ज्ञात करते हैं। D फिर से ज्ञात करोगे तो आपके पास आ जाएगा A3 माइनस A2। अब देखो यहाँ पर A3 माइनस A2, देखो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 3 माइनस 2 की वैल्यू क्या है 5/2। अब इसको सोल्व करो, यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 2, इसके अपोन में कुछ भी नहीं है 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद आपको क्या करना है, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर वाली संख्या 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 6। तो यहाँ पर आ गया 6 माइनस 2 का 2 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा। तो ये 6 में से 5 गया तो बच जाएगा 1/2। देखो D यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी बराबर है। 2 बार जांच करना काफी है, चाहो तो आप लोग तीसरी बार भी कर सकते हो। आप तो 2 बार जांच कर लेना, आगे भी वैसे कर सकते हैं अपन। जैसे मान लो A3 माइनस A2 हो जाएगा फिर, लेकिन हम 2 ही कर लेते हैं। अगर 2 सही आ गए ना आपके क्वेश्चन वो ही आएंगे जिनमें गलती या तो स्टार्ट में मिल जाएगी या सब में रहेगी। तो यहाँ पर स्टार्ट में सही है तो मतलब ये सही है। अब यहाँ पर देखो ये आ गया, ये सही है तो आप लिखना D, यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ऐसे लिख देना A1 माइनस, या D दोनों में बराबर है तो आप ऐसे लिख देना D का मान समान है, लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लिख देना समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी है तो हमें आगे और काम करना है। क्या करना है, अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। अगले कितने पद ज्ञात करने हैं आपको, 4 पद। अगले 4 पद ज्ञात करने, तो इसमें 4 तो दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, इसका मतलब आपको ज्ञात करना है A5, A6, A7 और A8, ये 4 आपको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखो A5 इज इक्वल क्या होता है, A4 प्लस D, मतलब जितने नंबर वाला ज्ञात करना है उससे एक कम नंबर वाले में D जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो A5 बराबर A4 आपको दिया गया A1, A2, A3, A4 क्या है 7/2 प्लस D की वैल्यू आपने निकाल ही ली। देखो यहाँ पर सब में आ गए ना D, 1/2 है तो ये आ गया 1/2। अब देखो इसमें आ जाएगा, नीचे वाले अगर बराबर रहते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, 7 + 1 तो ये हो गया आपका 8/2। 8/2 का क्या बन जाएगा 4। तो यहाँ पर आपके पास इसको इधर ही लिख लेते हैं, A5 इज इक्वल 8/2। 8/2 का क्या बन जाएगा 4। तो आपके पास आगे क्या आ गया 4। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे A6, तो A6 इज इक्वल हो जाएगा A5 प्लस D। तो देखो A5 की वैल्यू है 4 प्लस D की वैल्यू है 1/2। यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा आपके पास 2। एलसीएम 2 लेने के बाद इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 का भाग 2 1 मानेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। तो ये आ गया आपके पास A6 इज इक्वल 8 और 1 9, 9/2। इसी तरह से हमें फाइंड करना है A7, तो A7 हो जाएगा A6 प्लस D। यहाँ पर A6 की वैल्यू है आपके पास कितनी है, A6 की वैल्यू 9/2 प्लस 1/2। इस बार नीचे के हर बराबर है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, कितना आएगा
9 + 1/2 इज इक्वल 10/2 इज इक्वल 5। ये आ गया A7। अब देखो A8 और ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर हम। ये हो गया यहाँ पर। अब हम ज्ञात करते हैं A8। A8 क्या होगा आपका A7 + D। तो बच्चों देखो A7 की वैल्यू है आपके पास 5 + D की वैल्यू 1/2। अब देखो यहाँ पर LCM आएगा 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 एकम 2, एक बार जाए 2 बार जाएगा, फिर 2 को किससे गुना करेंगे 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 5 दूनी 10, फिर प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को ऊपर वाली संख्या 1 से गुना करेंगे तो 1, 10 + 1 कितना हो जाएगा 11/2। ये आ गया आपका A8। कंप्लीट हो गया ये पर्सन। इसी तरह से देखो दूसरा पर्सन है, इसकी पहले हम जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर D का मान निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे D का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर D का मान निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आप पहले निकालोगे D इज इक्वल A2 - A1। ठीक है, A2 - A1 निकाला तो D बराबर आपके पास A2 की वैल्यू है -1/2, इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 1/2, क्योंकि A1 भी माइनस का 1 है, माइनस का 1/2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा D इज इक्वल -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर एक बार और आगे D देखेंगे तो फिर से D देखने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे D इज इक्वल A2 - A1 देख लिया। अब आप देख लो A3 - A2। तो देखो यहाँ पर A3 की वैल्यू क्या है -1/2, माइनस A2 की वैल्यू क्या है -1/2, वो का वही बन गया, सेम टू सेम बन गया। तो इसकी तरह ही कर दो, -1/2 प्लस 1/2। तो यहाँ पर भी आ जाएगा D इज इक्वल -1/2 और प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 0। देखो दोनों D बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समांतर श्रेणी है। क्लियर है बच्चों। अब देखो हमें अगले पद ज्ञात करने हैं, इसमें बिल्कुल ही सरल तरीके से हो जाएगा। आपको अगले पद आगे है आपके पास, यहां पर होगा आपको देखो A1 A2 A3 A4 दिया गया है। हम फाइंड करेंगे A5 हो जाएगा A4 + D। अब देखो बच्चों A5 इज इक्वल, A4 की वैल्यू क्या है -1/2, प्लस में क्या करना है D तो 0 है, तो A5 भी आपका क्या हो जाएगा -1/2। इनमें सब में सभी क्या होंगे -1/2 है, क्योंकि D 0 है तो 0 जोड़ना है सब में, तो 0 जोड़ने पे तो वही आता है। इसी तरह से हो जाएगा A6 इज इक्वल A5 + D। तो ये हो जाएगा आपके पास -1/2 प्लस 0 इज इक्वल -1/2। इसी तरह से हो जाएगा A7 इज इक्वल A6 + D इज इक्वल -1/2 प्लस 0 इज इक्वल -1/2। इसी तरह से हो जाएगा A8 इज इक्वल A7 + D इज इक्वल -1/2 प्लस 0 इज इक्वल -1/2। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास A² A³ और A की पावर 4। अब देखो इसके अंदर हम D फाइंड करेंगे, तो D होगा आपका A2 - A1। अब यहां पर देखो आप A2 क्या है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये A2 है ना, तो यहां पर हो जाएगा A² - A1 की वैल्यू क्या है A, ये आ रहा है आपका D। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इस बात का ध्यान रखना, अगर हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा होता है तो उसको हम कॉमन लेते हैं, उसके बाद पर्सन एकदम सरल हो जाता है। जब तक आप लोग कॉमन नहीं लोगे तो ऐसे मान लो पर्सन कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ रहेगा, जब आप कॉमन ले लोगे तो बिल्कुल सरल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर A कॉमन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पर A कॉमन लिया तो यहाँ पर तो क्या बचेगा A, और यहाँ पर -1, ये आ गया D। ठीक है, इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा है। अब D आपको फिर से चाहिए, तो आप करोगे A3 - A2। अब देखो बच्चों A3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A³ -A2 की क्या है A²। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है A² कॉमन आ रहा है, तो A² कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा A-1। अब देखो D बराबर है क्या दोनों में, आप लोग ऐसे मत सोचना कि कहीं A² में से A³ घटा दो और A बच गया भाई, ये पूरा इस तरह से करना है आपको, स्क्वायर थोड़े घटती है, वो तो 2A होता और 3A होता तब घटता। अब देखो यहाँ पर ये आ गया A² A-1 और ये है आपका A
और ब्रैकेट में है a-1। डी दोनों में बराबर है क्या? नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसमें तो हम लिख देंगे समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बोलते हैं AP। AP नहीं है, ऐसे लिख देंगे इसके नीचे। ऐसे ही देखो बच्चों, अब है आपके पास 5वां प्रश्न। वीडियो को ध्यान से देखना है, एक एक चीज समझ के देखनी है। अगर आपका देखने का मन नहीं है, तो रोक देना, वीडियो को बाद में देख लेना, ठीक है। अब देखो आगे है आपके पास चौथा प्रश्न। चौथा है, इसके अंदर है आपके पास √3, √6, √9 और √12, ये है, ठीक है। इसके बाद में आपके पास आगे आ जाएगा इस तरह से। अब आपको चाहिए यहाँ पर D, तो आप यहाँ पर लिखोगे। देखो दिखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे समांतर श्रेणी हो, लेकिन जो बाहर से दिखता है आदमी वैसा नहीं होता है। आदमी का तभी पता लगता है जब हम उसका व्यवहार देखते हैं, उसके साथ थोड़े बहुत दिन रहते हैं। उसी तरह से इस प्रश्न का तभी पता लगेगा जब हम इसके अंदर डी फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे, यहां पर आ जाएगा, ये हो गया a2 माइनस a1। देखो यहां पर a2 की वैल्यू क्या है? √6 माइनस √3। अब अगर अंडर रूट में टुकड़े हो रहे हैं तो टुकड़े करो। देखो √6 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 3 गुणा 2 माइनस √3, ये हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग, √3 गुणा √2 माइनस √3। मतलब ये अलग है और ये अलग है, दोनों ये एक ही है पूरा और ये एक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखो √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ √3 बाहर ले लिए, यहाँ बच गया √2 माइनस 1, ये आ गया आपके पास D। अब देखो दोबारा और ज्ञात करते हैं, दोबारा निकालोगे आप D, तो D बराबर आएगा a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू है आपके पास √9 माइनस a2 की वैल्यू है √6। देखो इसके भी टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा √ में 3 × 3 और माइनस में आ जाएगा √ में 3 × 2। देखो इसको इधर कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आ जाएगा D इज इक्वल, D की जगह पर क्या आएगा? देखो इसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो √3 तो आ रहा है कॉमन। अंदर क्या बच रहा है? यहाँ पर तो बच रहा है √3। देखो एक √3 तो बाहर चला गया, एक √3 बच रहा है ना, माइनस यहाँ पर आ जाएगा √3 चला गया, √ में 2 बच रहा है, ये हो गया √2। देखो D दोनों में बराबर है क्या? अलग अलग है, तो हम क्या लिखेंगे? AP नहीं है और AP नहीं है, तो अपने फायदा हो गया, प्रश्न को आगे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आगे है